दुआ किया, आशीर्वाद किया, हे प्रभु इस गाय के बच्चे को बचाओ। अचानक भगवान शिव का आगमन होता है। कहते चल बेटा कूद कुएं में। ऐसा लगता था कि जैसे स्वयं हनुमान जी महाराज हमारे अंदर प्रवेश कर गए और हम जाकर के कुएं में उतर गए। बड़ी मजेदार बात। जय सिया राम। आइए श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनते हैं। हम आपको कलयुग में हमारे द्वारा भगवान शिव ने जो काम किया है उसका प्रसंग हम आपको सुनाते हैं और भक्ति का मार्ग जगाते हैं। किसी भी धर्म के हों आप, कोई भी धर्म के हों, हमारे चारों धर्म, सभी धर्म हमारे हैं। मैं हूँ जड़, सभी वृक्ष हैं, डालियाँ हैं। इसलिए आप हमारी सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा सुने और हमारे सत्संग का आनंद लीजिए। समय उस समय का है जब भयंकर ठंडक हो रही थी, बहुत भयंकर ठंडक, इतनी ठंडक कि नाखून निकल जा रहे थे इतने पर, और घर से व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था। उसी समय हमारे पिताजी बोलते हैं चलो चलते हैं खेत के ऊपर। हमने कहा क्यों? कहा वहाँ लेबर लगे हैं, गन्ने की छुलाई हो रही है और वहाँ लेबरों को देखना है। हमने कहा चलिए। हम और हमारे पिताजी अर्थात श्री भगवती प्रसाद पुजारी, पियारा निवासी, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी। बाप और पिता दोनों लोग जैसे ही हम अपने वाहन पर बैठते हैं, अब तब तक अचानक धड़ाम से कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। हम पिता पुत्र दोनों लोग उतरे तो देखा कि कुएं में एक 3 महीने का बच्चा, एक गऊ का, जो उसमें तैर रहा है। मैं जीवन में कभी नहीं कोई गहराई में उतरा तो हम उतर भी नहीं सकते। आप देखते देखते कुआं के चारों तरफ भीड़ बहुत लग गई, पूरा गांव आ गया, आने जाने वाले लोगों की भीड़ लग गई। इतनी समस्या कि हाहाकार बीत रहा था। वो बच्चा गौ माता का जो था वो डूब रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वो जाए और उसको बचाए। अब हम डर रहे थे, काश हम उस लायक होते तो हम भी जाते। बच्चा पूरा तैर रहा था, गोल गोल घूम रहा था, और जब बच्चे का इतना मुख रह गया, इतनी नाक रह गई, बच्चा थक गया, डूबने ही वाला था। लोग तमाशा देख रहे थे। कुएं के ऊपर डंडा पड़ गया था, रस्सी पड़ गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कुएं में उतर सके। एक दूसरे का मुख देख रहे थे कि कैसे इस कुएं में उतरा जाए। बड़ी दर्दनाक कहानी है। अचानक हमें जो है कंट्रोल होता है। आप अगर सत्य के पुजारी हैं, आप अगर भक्ति करते हैं, तो अगर कोई भी समस्या आपके यहाँ आपके क्षेत्र में आने वाली है तो आपको पहले सूचित हो जाएंगे, क्योंकि जो सत्य का नेटवर्क है उसको पहले पता चल जाता है। अचानक लोगों ने दुआ किया, आशीर्वाद किया, हे प्रभु इस गाय के बच्चे को बचाओ। अचानक भगवान शिव का आगमन होता है। कहते चल बेटा कूद कुएं में। हमने कहा प्रभु आए। देखा जो अपने भोलेनाथ भोले भंडारी को, औघरदानी को, भस्म त्रिपुरारी को, गंगाधारी को, जय हो रामेश्वरम, जय हो पशुपतिनाथ, जय हो गजमोचन, जय हो संकट हरण, जय बाबा भोलेनाथ, जय गोला गोकरणनाथ, जय बाबा भूतनाथ। पधारे टेढ़े नाथ महाराज जी आ गए, चारों धाम के रखैया आ गए, त्रिशूल धरे डमरू पानी आ गए। हमने कहा प्रभु आ गए, कहा जल्दी घुसो, समय नहीं है। हमने कहा अच्छा प्रभु। हमने पकड़ा रस्सी को, रस्सी पकड़ करके बगैर उसके गांठ के और पकड़ के रस्सी हाथों से ही नीचे हम कुएं में उतर गए। ऐसा लगता था कि जैसे स्वयं हनुमान जी महाराज हमारे अंदर प्रवेश कर गए और हम जाकर के कुएं में उतर गए। बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि जब मैं उस चीज़ से बहुत डरता था और उस समय जब भगवान शिव का आगमन हुआ तो मैं बबर शेर बन करके और पकड़ करके कुएं में बड़ी स्टाइल से, जैसे कमांडो फोर्स उतरता है कुएं में, मालूम हो जैसे कमांडो हमारे अंदर कोई घुस गया हो, और पकड़ करके हम नीचे कुएं में उतर गए। जैसे ही हम कुएं में उतरे वो नन्हा मुन्ना बच्चा सामने आ गया। हमने उसको गोदी में ले लिया। लोगों ने कहा खींचो, हमने कहा रुक जाओ, सब्र करो, बच्चे को सांस ले लेने दो, हो सकता है रास्ते में कोई इसको सांस की आवश्यकता पड़ जाए तो ये तो सांस तोड़ देगा। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। हमने 10-5 मिनट उसको
सुस्तवाया, अपनी गोदी में लेकर के उस नन्हे से बच्चे को। आज वो बच्चे को नीचे से हमने रस्सी डाल करके और ऊपर मुख से एक छोर उस मुख से पकड़ा और दूसरा हाथ में बिंधा करके उसको गोदी में ले लिया। बच्चे को घुटनों पर बैठा लिया, नरसिंह भगवान की तरह घुटने पर बैठा करके हमने कहा हाँ खींचो। उन्होंने खींच लिया और हम ऊपर निकल आए बच्चे समेत। बच्चा जो है तड़क करके बाहर गया, माता के पास अपनी दूध पीने लगा। गाय देख रही है और रो रही है। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी हमारी आज के कलयुग में स्वयं साक्षात भगवान शिव कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं, ये हम आपको सुना रहे हैं। आज गाय और बछड़ा इतना प्रफुल्लित हुए, आज गैया रो रही है और पूरा साम्राज्य वहाँ देख रहा है, हमको आशीर्वाद दे रहा है, करा बेटा बड़ा सुखी रहो, बेटा बड़ा आनंद से रहो, तूने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही एक बार हम धंधे पर अपने खड़े थे और जैसे ही धंधा हमने स्टार्ट किया और धंधा लगाया ही था, धंधा चालू भी नहीं हुआ था, तब तक देखता हूँ कि गेट पर ये हमारे बात है गोला गोकर्ण नाथ पुरानी मिल कॉलोनी, जहाँ माँ वैष्णो दरबार लगता है और मैं बैलून बेचने वाला उस समय था। वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं लोगों की भीड़ है और एक गाय फंसी पड़ी है। उसका पैर लोहे के बड़े बड़े मोटे मोटे एंगल में बीच में पैर फंसा है, गाय रो रही है। वहाँ के लोगों ने कहा कि जाओ इसको आरी ब्लेड से इसका पैर काट दिया जाए। किसी ने ये नहीं कहा कि लोहे का एंगल काट दिया जाए। आज आरी लेकर के जैसे ही उस गाय के पैर को काटने के लिए आगे बढ़ता है मनुष्य, वैसे ही हमारा जाकर के वहाँ पदार्पण होता है। प्रभु की इच्छा से हम वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं तो भीड़ लगी ही रहती है गेट पर, लेकिन हम वहाँ जब गए तो देखा जब ये कृत्य तो हमें दर्द हुआ, तड़प उठी हमारे अंदर से ने। हम नहीं भाई इसका पैर काटा जाएगा, हे प्रभु कोई रक्षा करो इसकी, कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ, हम दर्द नहीं देख सकते इसका। क्योंकि जीव कोई भी हो, सभी उस परमपिता परमात्मा का उसमें अंश है और वो सभी जीव एक दूसरे के मित्र भाई बंधु सखा जैसे हैं। इसीलिए हमारे समाज के अंदर कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। ये जीव हत्या, ये जीव क्या है, ये फिर किसी दिन प्रसंग में हम लेकर आएंगे। लेकिन आज जब वह जैसे ही काटने को हुआ तो हम गए, रुक जाओ भाई, ठहरो ठहरो, थोड़ा हमको भी देख लेने दो। तो उन्होंने कहा भाई पुजारी जी ये सब हो चुका है, सब अपने अपने प्रयत्न करके थक गए हैं, अब मजबूरी में इसका पैर काटने का प्रावधान बना है कि अब इसका पैर ही काटा जाएगा तभी ये मुक्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं। तो हमने कहा भाई थोड़ा हमको भी समय दे दिया जाए। तो किसी ने कहा भाई हाँ तुम भी देख लो। दो चार लोगों ने मजाक बनाया, ये भी आए हैं, ये भी देखेंगे। बड़े बड़े लोग हार गए और ये देखेंगे। हमने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ईश्वर की लीला है भाई, भगवान जाने। अब महाराज जी हमारे भोले बाबा स्वयं हमारे जब साथ में है तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम गए और कान में गाय के हमने कहा देखो तुम्हारा पैर कट जाएगा, इसलिए हम जो कहते हैं वो तुम करो। दोस्तों आप देखते हैं कि कहते हैं जानवर को लोग मारते हैं, नहीं मारना चाहिए, पाप नहीं महापाप होता है अगर किसी जीव को सताएंगे। मनुष्य अगर गलत करता है तो उसको ठीक करिए, उसको कुम्हार की भांति उसको खूब थपाइए, उसको ठीक करिए, लेकिन किसी जानवर को किसी जीव को मत सताइए। क्योंकि जानवर उसका अलग समाज है, तुम्हारा अलग समाज है, एक दूसरे के पूरक हो। यदि जानवर घी दूध दही नहीं देगा तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। जीवन घी दूध दही मक्खन मलाई के मिठाई के अलावा अधूरा है, व्यंजनों में अधूरा है, पकवानों में अधूरा है, हर चीज़ में अधूरा है। जले एक चम्मच घी ना पड़े। मकर संक्रांति आने वाली है, आ चुकी है, उसमें भी अगर एक चम्मच घी ना हो तो खिचड़ी अधूरी है। तो ऐसे जीवों का सम्मान करना चाहिए, उनका जो है अपमान नहीं करना चाहिए। जीव जगत का सार हैं, बाकी सब बेकार हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ी किस्मत से मिलता है, इसको यूँ नहीं गंवाना चाहिए।
अपने जीवन में भले बुरे जो भी कर्म है इनको सोच विचार करके कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आइए कहानी फिर वहीं पर चलते हैं। हमने गाय से कहा तुम्हारा पैर काटा जाएगा, इसलिए तुम शांत रहो, जो हम करते हैं वही करो। गाय ने अपना मुख पीठी पर हमारे कंधे पर रख लिया। हमने कहा पैर ढीला करो, उस गाय ने पैर अपना ढीला कर लिया। हमने उसको जो है कुल्फी दबाई और उसको जैसे गया था, हमने जब प्रार्थना किया था प्रभु से, तो प्रभु ने कहा था कि देखिए ये अगर गुस्सा है तो निकलेगा भी। हमने कहा बस 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 प्रभु, बस बस यही बस बात प्रभु ने बता दिया, निकल आएगा, बस बहुत हो गया। हमने उसको यूँ मोड़ा और खटाक से निकाल दिया। गाय ने भी अपना पैर ढीला कर दिया। अब ध्यान दीजिए वहाँ पर कितने लोग थे, किसी को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि उस गऊ की रक्षा कर सके। सभी ने प्रयास किया, लेकिन जिसको आशीर्वाद भगवान शिव का और समाज का मिलने वाला था तो उसका तो नसीब जाग गया। आज मेरा नसीब जाग गया। वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितनी भी वहाँ पर सभा थी, सभी कह रहे हैं कि भैया सुखी रहो। बड़ी बड़ी हमारी माताएं बहनें वहाँ बहुत भारी भीड़ में खड़ी थी, तमाशा ये देख रही थी। उन्होंने सब ने कहा बेटा खुश रहो, आनंद से रहो, तुमने इतना बड़ा काम किया है, भगवान तुमको जो इंद्र का सिंहासन दे दे। कोई कहे कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ। हमने कहा भैया परमात्मा की जैसी इच्छा थी वो हमने किया। हमने तो अपना सिर्फ फर्ज निभाया है, अपना तो हमने सिर्फ कर्म निभाया है। ये तो प्रभु की लीला थी, नहीं तो अन्य लोग थे उनका सौभाग्य प्राप्त हो जाता। तो माताओं ने इतना सा आशीर्वाद दिया और मैं प्रसन्नचित बड़ा खुश होकर के अपने धंधे पर फिर चलाया। गाय रोती थी, गाय आगे जब गई निकल गई तो वो रोती थी, हमें देख रही थी, रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उस धरती माँ वसुंधरा स्वयं गऊ का रूप रख करके परीक्षा लेने आई हो और कहती हो पुजारी इस परीक्षा में तू पास हो गया, जा तू जो चाहेगा जो करेगा वही होगा, वही होगा। भगवान को भी अपना रोल बदलना पड़ेगा, यदि तो जो कहेगा। मैं देख रहा हूँ आज वही आशीर्वाद आप सबका है। उंगली के इशारे पे सकल ब्रह्मांड को नचा रहा हूँ। आप विस्मित ना हो, आप भी वही कर सकते हैं, आप भी उस परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं। उसके पहले आपको मोह कपट छल छिद्र न भावा, इन चारों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। भक्ति में बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है भक्ति करने में। भक्ति करो, कोई भी धंधा करो, मन से करो, देखो कितना आनंद आता है। इसी सत्संग के साथ में सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी, स्वयं कैसे भगवान शिव आकर के अपने साम्राज्य को बचाते हैं और कैसे भक्तों के साथ में मिलकर के वो अपनी खेल भी खेलते हैं। माया में मायापति कैसे आराम से भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए सभी भक्तों को जय जयकार करता हूँ। जितने भी धार्मिक हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम और गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप हमें देख रहे थे जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास और दुर्वासा ऋषि। समस्त प्राणी को आशीर्वाद आने वाली तिथि पर्वों की। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहो। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम।